हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें नहीं करनी होती है, मजबूरीवश वो चीज़ हमें करनी पड़ जाती है। अगर हम अपने बर्थ चार्ट को देखें तो हमारे बर्थ चार्ट में कुछ घर ऐसे होते हैं जो मैलेफिक होते हैं, यानी उन घरों से हमें लॉस होता है। लेकिन कई बार मजबूरी ऐसी होती है कि हमें वैसे घरों की भी रेमेडी करनी पड़ती है, यानी उनके जेमस्टोन्स भी हमें पहनने पड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हमारे बर्थ चार्ट में बनती है जब हमें ऐसा करना होता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा। आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस को आप लोग जानते हैं। फर्स्ट हाउस के जो अपोजिट वाला हाउस होता है वो होता है 7th हाउस, यानी एसेंडेंट के सामने वाला हाउस 7th हाउस होता है। अब एसेंडेंट का तो हम जेमस्टोन पहन सकते हैं, यानी एसेंडेंट का जो भी लॉर्ड है हम उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन हम नहीं पहन सकते। तो 7th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन हम लोग नहीं पहन सकते, लेकिन कई बार हमें 7th हाउस के लॉर्ड का भी जेमस्टोन पहनना पड़ जाता है। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है और अपनी वीक पोजीशन में है, यानी मृत अवस्था में बैठा हुआ है, यानी एक तो कंबस्ट हो गया है, साथ में अपने रेट्रोगेशन में भी है, साथ में राहु शनि केतु मंगल उसके साथ प्लेस्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में शादी नहीं होती है। और शादी अगर होती है तो शादी नहीं चल पाती है। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है तो शादी कैसे होगी, और अगर शादी हो जाती है तो जो आपका लाइफ पार्टनर है वो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली वीक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 7th हाउस के लॉर्ड की रेमेडी करनी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। अब जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको 7th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन पहनना पड़ेगा, तभी आपकी शादी हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि आपकी शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड बहुत वीक हो गया है। वैसे ही बर्थ चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो है वो दोस्ताना हाउसेज माने जाते हैं। अब 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर बेनिफिक हाउसेज के लॉर्ड्स हैं और आपके लगन के फ्रेंड हैं, तब आप इनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो बेनिफिक हाउसेज के लॉर्ड्स नहीं है, यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट जो 6th हाउस का भी लॉर्ड है और वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है, कई बार वो 5th हाउस का भी लॉर्ड है, वो 6th हाउस का भी लॉर्ड है, कई बार वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है, 9th हाउस का भी लॉर्ड है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड आपके एसेंडेंट के हिसाब से आपके लिए फ्रेंडली है, तब आप 9th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन अगर 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपके एसेंडेंट के फ्रेंड नहीं है तो आप उनका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। लेकिन कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है कि हमें उनका जेमस्टोन पहनना पड़ सकता है। जैसे 6th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है तो आपको अगर कोई बीमारी लग जाती है तो हो सकता है कि आपकी बीमारी ठीक ना हो, दवाइयाँ काम ना करें, या जॉब से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है जहाँ पर आप किसी ना किसी परेशानी में फंस जाएं और वहाँ से बाहर ना निकल पाएं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है, राहु शनि केतु मंगल के साथ अगर उसकी प्लेसमेंट होती है, 8th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, 8th हाउस के लॉर्ड को अगर मैलेफिक प्लैनेट्स देख लेते हैं और वो अपने कंबशन में भी है, तब भी आपकी शादी नहीं चल पाती है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो 7th हाउस का गेन है। 7th हाउस यानी मैरिज, 7th हाउस का गेन यानी 8th हाउस यानी आपके इन लॉज के साथ आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ जाते हैं, और हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा जो चीज़ें आपको मिलनी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पर हमें मजबूरीवश 8th हाउस का जेमस्टोन पहनना पड़ सकता है, ताकि शादी हो जाए और जो आपके इन लॉज हैं वो अच्छे आपको मिल पाए। 12th हाउस जो है खर्चों का हाउस है। 12th हाउस को नुकसान के लिए देखा जाता है। 12th हाउस का संबंध आइसोलेशन से होता है। अब 12th हाउस के लॉर्ड का भी जेमस्टोन नहीं पहनाया जाता है, लेकिन अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, अगर आप योगा मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपको नींद कम आती है, तो 12th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन आपको पहनना पड़ सकता है। ये आपकी मजबूरी हो गई। आप बाहर जा रहे हैं, आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, आप बाहर सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको अपनी कंट्री में आना पड़ रहा है,
क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपका कंबस्ट हो गया है, रेट्रोगेशन में है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है। तो यहाँ पर आपको 12th हाउस को मजबूत करने के लिए 12th हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन पहनना पड़ सकता है। लेकिन ये जो जेमस्टोन्स हैं जो आप पहनेंगे, इसको आपको कुछ टाइम के लिए ही पहनना है, यानी जब तक आपका काम नहीं होता है तब तक आप इसको पहने। जब आपका काम हो जाता है आप इसको उतार दें। आप इसको अगर परमानेंटली पहनेंगे तो आगे चल के आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन आप अगर इसको नहीं भी पहनते हैं तो जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं वो चीज़ हो सकता है प्रॉपर तरीके से आपको ना मिल पाए। जैसे 7th हाउस मैरिज का हाउस है, 8th हाउस मैरिज का गेन है, और 8th हाउस को लॉन्जिविटी के लिए भी देखा जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो गया है तो कई बार आयु का भी नुकसान हो जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है, कई बार नींद नहीं आती है, आप बाहर जाके सेटल नहीं हो पाते हैं, अजीबोगरीब सपने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको कुछ सर्टेन टाइम तक इनके जेमस्टोन पहनने पड़ सकते हैं ताकि चीज़ें आपकी सुधर जाएं। उसके बाद आप जेमस्टोन उतार सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि कई बार हमें मैलेफिक हाउसेस के भी जेमस्टोन पहनने पड़ते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।